भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, पार्लियामेंट सुधार एक्ट 1909, भारत सरकार एक्ट 1858। ये क्वेश्चन पटवार 2011 में आ रखा है, तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम भोमाराम है। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के 15 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। हम हर सप्ताह 15 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ रखे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद ने 1773 में पास तथा 1774 में लागू किया। एलिजाबेथ का संबंध किस क्षेत्र से था? शिक्षा, न्यायिक, साहित्य और खेलकूद। जेल प्रेरी 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका संबंध न्यायिक क्षेत्र से था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एलिजाबेथ। 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1783, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार एक्ट 1858। तो इसका आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का यह अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने पारित किया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के संविधान में मुख्य परिवर्तन करते हुए उसके राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ध्यान रखना, मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसा क्या कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और वो जरूर आएंगे। देखो सेकंड पेज में आया हुआ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाश ने सूर्य बताया है? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर एनी बेसेंट। तो इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जो इनका सही आंसर है। ये कुछ और कोटेशन है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला भी हमने पढ़ा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था सुधार आदि वगैरह था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा 1919 के अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गाड़ दिए। एस.एन. बनर्जी ने अनुसार उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक ठोस कदम था। इस अधिनियम के द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार बंद कर दिया गया। 1793, एक्ट 1813, एक्ट 1833, एक्ट 1853। इसका आंसर है एक्ट 1833। इसी के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? ये लेक्चरर 2021 और जेल प्रहरी 2018 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1853। किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया? 1861, 1858, 1833, 1892। तो इसका सही आंसर है 1858। 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार जो है भारत सचिव को सौंप दी। 1861 के बारे में गलत कथन है, गलत कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें गलत है? ये क्वेश्चन लॉ कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा जा चुका है। अधिकतम संख्या 12 प्रस्तावित की गई। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया। अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब भी भाग लेने की अनुमति थी जबकि एक विधेयक को पारित किया जाना होता था। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को परिषद में मनोनीत किया। तो इसका सही आंसर होगा अतिरिक्त सदस्यों के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया। ये 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष था। 1861 का अधिनियम पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। तो भारत में सबसे पहले मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव किस अधिनियम के तहत आई? उसका आंसर भी 1861 होगा। पहली बार विधि निर्माण के कार्यों में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने उससे पहले हमें कानून के निर्माण में कभी भी सहयोग नहीं लिया, ये पहली बार था। इस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में 1 सदस्य और बढ़ा दिया गया और सदस्यों की संख्या 5 हो गई और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया? 2 वर्ष न कि 1 वर्ष। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता क्या थी? अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 तक की वृद्धि। अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, अतिरिक्त सदस्यों के चयन हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। तो इसका सही आंसर होगा अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़कर कम से कम 10 और अधिकतम कितनी 16 कर दी गई। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली आरंभ की? 1909, 1919, 1935 और 1892। तो इसका आंसर होगा 1909। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। यहाँ 1919 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं दी गई है, जिसमें पहली है 1919 के भारत परिषद अधिनियम को पार्लियामेंट ऑफ सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक एक भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जिसे सिखों को अब जैसे आगे बढ़ाकर 1919 में सिखों के लिए भी जारी कर दिया गया। राम जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वो क्या था? प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, या प्रांतों में गवर्नर अधिकार विहीन हो गए। इसका सही आंसर होगा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन माउंट फोर्ट मॉन्टेस्क्यू सेंसफोर्ड जैसे कहते हैं सुधारों को 1919 से प्रारंभ किया गया, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। ये प्रति नहीं है, यहाँ है प्रांतों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का जो स्पष्ट प्रयोग है वो किसके तहत हुआ? 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधानमंडल के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किसने की गई? 1919 में। राज्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष जो कौन था? अलेक्जेंडर मूडीमैन। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष और राज्य परिषद का कार्यकाल जो है वो कितना 5 वर्ष तय किया गया। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? वयस्क मताधिकार, संघीय न्यायालय, प्रांतीय स्वायत्तता या प्रत्येक निर्वाचन। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक निर्वाचन। सेकंड ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है। 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार जो है प्रत्येक निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई और इसका विस्तार भी किया गया। लगभग 10% भारत की जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ। केवल वे ही व्यक्ति जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरा करते थे मताधिकार के योग्य थे। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2023 का है। ये अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन करता है। पीटीआई 2023 का क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों पर केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया था, या कितने विषयों को केंद्रीय सूची में या संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? तो उन विषयों की संख्या थी 47। 1919 की और विशेषताएं, बिल्कुल 1919 अधिनियम बहुत बड़ा है तो उसकी विशेषता भी ज्यादा होगी। 1919 के अधिनियम में संघ सूची में 47 विषय और प्रांतीय सूची में 50 विषय सम्मिलित थे। जिन विषयों का संबंध संपूर्ण भारतीय अंतर प्रांतीय हितों से था केंद्र के अधीन रखे गए, और जो विषय प्रांतीय हितों से संबंधित थे जैसे स्थानीय महत्व के विषय उनका संबंध किससे रखा गया? प्रांतों से रखा गया, ताकि प्रांतीय स्तर पर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत आरक्षित किया गया? राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन। ये जेल प्रहरी 2018 का क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर होगा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषय को 2 भागों में विभाजित किया गया था, हस्तांतरित विषय जिनकी संख्या 22 थी और आरक्षित विषय जिनकी संख्या 29 थी। किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया था? 1935, 1947, 1919, 1858। तो इसका सही आंसर है 1919। ये भी जेल प्रहरी 2018 का। तो ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।